गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। आप लोग इस क्लास को अटेंड करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको दो तरह का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, एक कंप्यूटर एमसीक्यू रिलेटेड और एक कंप्यूटर क्लासेस रिलेटेड। अगर आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग क्लास 1 से सारा वीडियो देखिए और उसके बाद जो एमसीक्यू है कंप्यूटर का उसको कोशिश कीजिए डील करने का, क्योंकि जैसे ही आप क्लास अटेंड करेंगे आपको सारा नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छे से एमसीक्यू को टिक कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी बेसिक है, जो चैप्टर है हैंड्स ऑन कंप्यूटर्स। जैसे हम लोगों का हाथ होता है वैसे कंप्यूटर का जो मेन छोटा मोटा काम जो है, जो हैंड्स टूल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग हाथ के जरिए जो छोटा मोटा काम कर पाते हैं, तो कंप्यूटर का जो हैंड्स टूल है उसके बारे में क्या क्या जानेंगे हम लोग। उस हैंड्स टूल में हम लोग नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, इस तरह का बहुत सारा एप्लीकेशन के बारे में चलाना भी सीखेंगे और बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यूटिलिटीज़, यानी कंप्यूटर की जो बेसिक यूटिलिटीज़ है या हैंड्स ऑन कंप्यूटर में जो बेसिक फंक्शन है, कंप्यूटर का जो बेसिक हैंड्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ। अब आपको विजुअल अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कम विथ ए वैरायटी ऑफ बिल्ड इन यूटिलिटीज दैट हेल्प इन परफॉर्मिंग एवरीडे टास्क। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर्स बहुत सारी वैरायटी के साथ बिल्डअप किया गया है जो एवरीडे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को या हम लोगों के लिए मदद करता है, हम लोगों को मदद करता है। तो कंप्यूटर्स कम विथ ए वैरायटी ऑफ बिल्ट इन यूटिलिटीज दैट हेल्प इन परफॉर्मिंग एवरीडे टास्क। एवरीडे टास्क को एवरीडे टास्क का काम करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर में वैरायटी या हैंड टूल्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज यूटिलिटीज इंक्लूड प्रोग्राम्स। ये यूटिलिटीज में क्या क्या आता है उस प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेंट। आज हम एमएस पेंट का डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या यूटिलिटीज है, कैलकुलेटर। आज आप लोग देखिएगा कि कैलकुलेटर में कितना मोड होता है, कैलकुलेटर को कैसे ओपन करते हैं और कैलकुलेटर का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेंट में कैसे इमेज ड्रॉ करेंगे, किस टूल्स के मदद से हम इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, किस टूल के मदद से हम कलर फिल कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोटपैड और जीटीड। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें नोटपैड होता है, जो नोटपैड का फंक्शन होता है वही फंक्शन जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो जीटीड होता है वो बिल्कुल नोटपैड की तरह काम करता है। तो आप लोग ये समझ जाएं कि जो नोटपैड का काम है वही जीटीड का काम है, लेकिन आपका नोटपैड विंडोज़ के लिए होता है और जीटीड जो होता है आपका एप्लीकेशन वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। and various taskbar utilities. Understanding how to use these tools of effectively can enhance productivity and make a computer use more enjoyable and efficient. इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो सारी यूटिलिटीज़ हम लोगों को कंप्यूटर का हैंड टूल्स जो दिया गया है हम लोगों को, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे एमएस पेंट हो या चाहे वो नोटपैड हो, तो उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे अपने डेली जीवन में या जो छोटा मोटा टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करने में ये सब बेसिक टूल्स हमको मदद करता है, उसके बारे में सीखेंगे और हम लोग विस्तार से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ
MS पेंट, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट बोलते हैं, या हम लोग जो पेंटिंग करते हैं, तो उस पेंटिंग में कौन कौन से टूल्स का यूज होता है, किस टूल्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। आप लोगों को स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पेंट इज ए सिंपल ग्राफिकल एडिटर इंक्लूडेड विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पेंट क्या है? एक ग्राफिक्स एडिटर है जिसमें हम लोग पिक्चर ड्रॉ करते हैं, पिक्चर एडिट कर सकते हैं, जो कि किसमें आता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। इट्स ए बेसिक टूल फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग इमेज। आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि MS पेंट का क्या फंक्शन है, तो आप लोग क्या टिक करोगे या क्या बोलोगे कि MS पेंट का क्या फंक्शन है? क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग इमेज। ये तीन फंक्शन हम लोगों का MS पेंट का है। तो MS पेंट के जो हम लोग फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आप लोग यहाँ पे एक पेंसिल का सिंबल दिख रहा होगा, आप लोग को यहाँ पे फिल का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे टेक्स्ट का सिंबल दिख रहा होगा, ए करके जो लिखा हुआ है, ये जो इरेजर का सिंबल दिखा होगा, ये कलर पिकर का सिंबल, और ये जूम का सिंबल। तो इन सभी सिंबल का नाम क्या है, फंक्शन क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल से जानेंगे। और इस सब के बारे में सब कुछ हम लोग साथ में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि आखिर इस जो पेंसिल का क्या यूज है, या ये जो कलर फिलर है इसका क्या यूज है, ये जो टेक्स्ट एडिटर है या आप इसे जो लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसका क्या यूज है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, साथ में इरेजर का, पिकर का और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का भी यूज देखेंगे। तो हम लोग चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को मैं MS पेंट कैसे ओपन कर सकते हैं वो सिखाता हूं। अगर हम लोग कंप्यूटर ऑन किए हुए हैं तो MS पेंट हम लोग कैसे ओपन करेंगे वो सीखिए आप लोग बेसिक से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज किया। जैसे मैं मिनिमाइज किया तो आप लोगों को मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, और हमको इस स्क्रीन से अब हम लोगों को MS पेंट ओपन करना है। तो MS पेंट ओपन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने पहले की क्लास में ऐसे डिस्कस किया हुआ है, मैं फिर भी आज डिस्कस करता हूं कि हम लोगों के ये जो लास्ट आपका जो कॉर्नर में दिख रहा है, इसे विंडोज बटन बोलते हैं या स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो आपको देखिए इतना सारा ऑप्शन खुल जाता है। जैसे क्लिक किए इतना सारा जो ऑप्शन खुला, तो आप यहाँ पे एक्सेस देख रहे हैं, आपको एक्सेल दिख रहा है, फायरबॉक्स दिख रहा है, गूगल क्रोम दिख रहा है। ये क्या है? ये आपका एप्लीकेशंस है। ये एप्लीकेशंस कहाँ मौजूद है? आपके सिस्टम में मौजूद है। यानी हम लोग विंडोज बटन या स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करके मेरे कंप्यूटर में जो भी आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसे देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं सारा एप्लीकेशन मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो एक आप यहां से सर्च करके या यहां से MS पेंट ढूंढ के निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहां से ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहां पे व्हाइट बटन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च। ये जो टाइप हियर टू सर्च है इसका नाम है सर्च बॉक्स। इसे हम लोग सर्च बॉक्स बोलते हैं। और इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को अभी कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन में? कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक दिख रहा है। तो हम लोग MS पेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे P। जैसे हमने P टाइप किया तो आपको पावर पॉइंट दिख रहा है। सबसे ऊपर में देखिए आप लोग ध्यान से पेंट एप्लीकेशन लिखा हुआ दिख रहा है। यानी जैसे मैंने सर्च बॉक्स में P टाइप किया, आपका सबसे ऊपर में ही पेंट आ गया। अगर P टाइप करने से पेंट नहीं दिखता है तो आप लोग PAINT पूरा पेंट लिख के सर्च करेंगे तो आपका बिल्कुल ही आ जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन ऊपर में दिखेगा तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। पूरे स्क्रीन में आपका ये जो MS पेंट है वो ओपन हो गया। अब मैं बेसिक टूल्स का बात कर रहा था, जिस टूल्स का बात कर रहा था उस टूल्स को आप देखिए स्क्रीन में कि आपको कहां दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को टूल्स पेंसिल दिखा, तो आप देखिए क्या पेंसिल यहां पे दिख रहा है। मैंने जहां कर्सर ले गया हूं मैं वहां पे देखिए आपको पेंसिल दिख रहा है। तो अब हम लोग एक एक टूल्स
डिस्कस करेंगे और उसका यूज करने सीखेंगे कि आखिर उस टूल्स का क्या फंक्शन है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोग टूल्स में जैसे कि आप लोग क्लिक करके रखे होंगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा क्या लिखा हुआ आया, पेंसिल। यानी ये क्या है हम लोगों का, इस टूल्स का नाम क्या है, पेंसिल। इसे क्या बोलेंगे, पेंसिल। पेंसिल का क्या काम होता है, पेंसिल का काम होता है ड्रॉ करने का। अगर किसी भी पिक्चर को हमको ड्रॉ करना है वो भी फ्री वे में, तो हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल को क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं यूज करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने पेंसिल को सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे सेलेक्ट करके मैंने पेज में आया तो आप लोगों को पेंसिल दिख रहा होगा। अब इस पेंसिल से मैं चाहता हूं कि ड्रॉ करना, तो देखिए क्या ये ड्रॉ हो रहा है, क्या ये ड्रॉ हो रहा है। तो क्या मैंने ये पेज में इस पेंसिल के थ्रू ड्रॉ कर लिया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पेंसिल का क्या यूज है। दूसरा, आपको बगल में ऑप्शन दिख रहा होगा एक फिल का। इस जो आइकन है, ये जो आइकन है बाल्टी जैसा जो सिंबल बना हुआ है, इसे बोलते हैं फिल विथ कलर। ठीक है, इस टूल्स का नाम क्या है, फिल विथ कलर। जैसा नाम है यानी ये क्या करेगा, कलर फिल करने का काम करेगा। तो हम लोग कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कलर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, फिल विथ कलर को सेलेक्ट कर लिया और ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा पूरा पेज कलर हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फिल विथ कलर का क्या यूज है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वापस से अपने इस कलर को हटाना है पेज से, तो हम लोग Ctrl+Z दबाएंगे। जैसे Ctrl और Z दबाएंगे तो क्या होगा, वो बैक हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, मेरे पूरे पेज में ड्रॉ होने का कारण ये है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पेंसिल से या मैंने ये पेज का जो पूरा जगह है वो फिल नहीं कर पाया। अगर मैंने पूरा फिल कर दिया होता, या जैसे मैं मानूं कि मैंने ऐसे करके एक सर्किल बना लिया, तो आप देखिए कि बाहर कहीं स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और मैं इस फिल विथ कलर से अगर मैं इसके अंदर फिल करूंगा तो देखिए सिर्फ वहीं पे कलर हुआ। यानी इस फिल विथ कलर का क्या यूज है आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा ए लिखा हुआ। आखिर ये ए क्या है, तो हम लोग अगर पूरे स्क्रीन में कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे वो अपना नाम हो या कुछ भी हो, तो वो किससे लिख सकते हैं, इस टेक्स्ट एडिटर से लिख सकते हैं, इस टेक्स्ट टूल से लिख सकते हैं। ये जो ए है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट में। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए मैंने ऐसे करके सेलेक्ट करने के साथ अब कुछ भी मैं लेटर लिखूंगा तो आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। मैं जो लिख रहा हूं वो स्क्रीन में दिख रहा है। यानी कि मैं उस टेक्स्ट के मदद से मैं यहाँ पे अपने पेज में, MS पेंट के पेज में क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर मैं इस टेक्स्ट को क्या चाहता हूँ कि मैं बड़ा करूँ, तो इसे मुझे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको देखिए फॉन्ट साइज दिख रहा होगा। फॉन्ट साइज में अभी 22 है, अगर मैं इसे बढ़ा के 72 कर देता हूँ तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया कि आपको दिखाई तक नहीं दे रहा है। अगर मैं इसे बड़ा करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉन्ट बड़ा हो चुका है। अगर मैं इसे छोटा करना चाहूं तो मैं फिर से जाके फॉन्ट साइज में जाके अगर मैं इसे 16 कर दूं तो आपको देखिए ये छोटा हो गया। तो आप लोग अगर इस इमेज को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग ये जो फॉन्ट है ये बोल्ड का है, आप ये क्या करेंगे, बोल्ड में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेज बोल्ड हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इटैलिक रूप में दिखे मेरा टेक्स्ट, तो इटैलिक में जैसे क्लिक करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, यानी इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आए तो हम लोग ये अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में एक जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन आ गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में एक लाइन खींचना, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और स्ट्रिक्ट थ्रो जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि उस लाइन के बीच में आपको पूरा लाइन दिख रहा है, पूरा टेक्स्ट के बीच में लाइन दिख रहा है।
तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आप चाहते कि इस डिजाइन, ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इसका स्टाइल चेंज करना, तो हम लोग ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया आप देख पा रहे होंगे कि उसका स्टाइल चेंज हो गया। मैं कुछ और सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा फिर से उसका सेलेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि वो चेंज हो जा रहा है। तो यानी मैंने यहाँ से टेक्स्ट का बोल्ड कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइज बढ़ा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, और उसका डिजाइन या स्टाइल बदल सकता हूँ। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग वापस चलते हैं होम में, और होम में आपको तीसरा चीज दिख रहा होगा, इरेजर। ये जो टूल्स है ये काम क्या करता है, इरेज करने का काम करता है। कैसे इरेज करेंगे, तो मैंने जैसे इरेजर सेलेक्ट कर लिया, तो इरेजर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे साइज में आएंगे तो साइज में आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, बड़ा लाइन दिख रहा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी आप इरेजर का साइज कितना बड़ा लेना चाहते हैं। आप जितना बड़ा इरेजर का साइज लेना चाहेंगे उतना बड़ा ही आपका पेज में जो भी बॉक्स बनाए होंगे, जो भी ड्राइंग बनाए होंगे उसको मिटा सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ा वाला ले लेता हूं, और आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप रेक्टेंगुलर शेप में मेरा इरेजर देख पा रहे होंगे। अब इस इरेजर से मैं इस इमेज को आपको इरेज करके दिखाता हूं कि देखिए कैसे इरेज हो रहा है। तो मैं जैसे देखिए आपका लेफ्ट बटन दबा के मैं इरेज कर रहा हूं तो ये इरेज होते जा रहा है, यानी ये क्या काम कर रही है, मिटाने का काम कर रही है। तो इससे हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने साइज घटा लिया तो आपको देखिए छोटा सिंबल में दिख रहा होगा, छोटे से घट रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ में आ चुका होगा, इन सभी टूल्स को बेसिक समझ चुके होंगे कि किससे क्या यूज है। अब एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाता हूं कि ये जो टूल्स आपको दिख रहा है इसका नाम है कलर पिकर। ठीक है, कलर पिकर का कैसे यूज है वो आप लोग समझिए। कलर पिकर का यूज करने के लिए पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, और मैं सर्किल ड्रॉ करने के बाद मैं इसके अंदर फिल विथ कलर से आपका रेड कलर फिल कर देता हूं। ठीक है, और मैं एक फिर से ड्रॉ करता हूं सर्किल, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सर्किल, और मैं चाहता हूं कि इस सर्किल के अंदर ये जो कलर, इस सर्किल के अंदर जो कलर है यही कलर मैं इसे पिक करके इस सर्किल के अंदर कलर डालूं। तो मैं इस फंक्शन को कैसे करूंगा, तो मैं वो पिकर के मदद से, कलर पिकर के मदद से करूंगा। तो कलर जो आपका कलर पिकर है उसे क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा आप देख पा रहे होंगे कि कलर पिकर का सिंबल मुझे स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये कलर पिकर का जो सिंबल है इससे क्या करेंगे हम, अब यहां से हमको क्या करना है, कलर पिक करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस सर्किल के अंदर रेड कलर है और मैं इसे यहां से पिक कर लिया। अब पिक करने के बाद मैं चाहता हूं कि इस सर्किल के अंदर वो कलर फिल हो जाए, तो मैं फिल किससे करूंगा, फिल विथ कलर से। फिल विथ कलर लेने के बाद अब मैं यहां जैसे कलर कर रहा हूं तो देखिए आप वही रेड कलर यहां पे कलर हो चुका है। यानी आप लोग इसका भी पूरे अच्छे से टूल्स का यूज करना सीख चुके होंगे कि पिकर जो है, कलर पिकर का क्या यूज है। साथ ही उसके बगल में आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये है मैग्नीफायर, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। अगर किसी इमेज को अगर हम लोग को जूम करना हो तो देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूं कि इस इमेज को मैंने जो ड्रॉ किया है इसे मैं जूम करूं, तो मैं जैसे जैसे जूम करूंगा वो उतना ही ज़्यादा जूम होते चले जाएगा। ठीक है, लेफ्ट बटन दबाने से जूम होगा माउस का, और राइट बटन दबाने से क्या होगा, वो मिनिमाइज होते चले जाएगा। ठीक है, देखिए मैं मिनिमाइज बहुत ज़्यादा कर दिया और मुझे बड़ा करना है तो मैं फिर से दबाऊंगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग ये सारा टूल्स को सीख पाए होंगे। और फिर चलिए मैं इसे मिनिमाइज करके आगे का टॉपिक डिस्कस करता हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेंसिल का यूज करना सीख लिया, साथ ही कलर पिकर का यूज करना सीख लिया, टेक्स्ट लिखना सीख लिया, इरेजर से इरेज करना सीख लिया, कलर पिकर से कलर पिकर का यूज करना सीख लिया, और मैग्नीफायर या जूम करना भी सीख लिया। तो आप ये 6 बेसिक टूल्स जो हम लोगों का है ये सारा यूज करने सीख लिए। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को आगे के क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से इसे सीखें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्राइंग टूल्स क्या क्या है।
तो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ड्राइंग टूल्स किसे बोलते हैं? इस पेंसिल को हम लोग ड्राइंग टूल्स के अंतर्गत रखेंगे। इंक्लूड्स पेंसिल, ब्रश एंड शेप्स टू क्रिएट ड्राइंग। हम लोग पेंसिल के थ्रू, ब्रश के थ्रू और जो शेप्स रहता है दिया हुआ MS पेंट में, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर मुझे तो शेप्स दिखाई ही नहीं, आपने ब्रश दिखाया ही नहीं, तो मैं आपको वापस MS पेंट में लेके चलता हूं और शेप्स और ब्रश का यूज करके दिखाता हूं। तो आप लोगों को यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है शेप्स, ये क्या है? सारा शेप्स है। तो मैं यहाँ से जितना भी शेप्स है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? शेप्स ले सकता हूँ और शेप्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने शेप्स को ड्रॉ करने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा ब्रश। तो ब्रश में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको बहुत सारा ब्रश देखने को मिलेगा। कुछ पेंसिल ब्रश देखने को मिलेगा, पेंट ब्रश, स्प्रे ब्रश, बाकी सबका भी आपको देखने को मिलेगा और इसे यूज करना है। जैसा मैं स्प्रे ले लेता हूं और मैं इस इमेज के अंदर ग्रीन कलर ड्रॉ करना चाहता हूं, तो देखिए आप जैसे इसे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके ड्रॉ करेंगे, आपका ड्रॉ होते चले जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे और इस ड्रॉ को समझ पा रहे होंगे और आप लोग कर भी पा रहे होंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद से सीख भी जाइएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग को ब्रश चेंज करना है तो ब्रश में जाके दूसरा कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, ये चूज कर लिया। अब ये चूज करने के बाद मैं ड्रॉ जैसे करूंगा तो देखिए आपको वैसे ही ड्रॉ हो रहा है। सारे ब्रश का अलग अलग यूज है और अलग अलग हम लोगों को यूज करना सीखना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि ब्रश का क्या यूज है, शेप्स का क्या यूज है। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसे मिनिमाइज करेंगे और आप लोग देख पाए होंगे कि ड्राइंग टूल्स मैंने डिस्कस किया कि इंक्लूड्स पेंसिल, ब्रश एंड शेप्स टू क्रिएट ड्राइंग्स। ठीक है, और फिर हम लोग टेक्स्ट टूल का भी मैंने डिस्कस किया, जिसका ऐड टेक्स्ट टू योर ड्राइंग। अगर हम लोग ड्राइंग बनाए हैं उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग टेक्स्ट टूल का मदद से यूज कर सकते हैं। इरेजर टूल भी मैंने यूज करके बताया। इरेजर पार्ट्स ऑफ योर ड्राइंग, अगर आप कुछ ड्राइंग किए हैं और उसे इरेज करना चाहते हैं तो वो इरेजर टूल्स की मदद से करेंगे। फिल टूल, जिसे हम लोग फिल विथ कलर भी बोलते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? इसे जो भी हम लोग ड्राइंग बनाए हैं, फिल एरिया विथ कलर, यानी उसके एरिया को हम लोग कलर कर सकते हैं। फिर कलर पिकर है, और कलर पिकर का जो यूज है आप लोग देख पा रहे होंगे, सेलेक्ट कलर फ्रॉम द पैलेट्स और कस्टम्स कलर, यानी हम लोग जो भी कस्टम कलर बाकी दिया हुआ है उससे कलर पिकर के थ्रू क्या कर सकते हैं? कलर को चूज कर सकते हैं। साथ में आप लोगों का नेक्स्ट है एडिटिंग टूल्स। एडिटिंग टूल्स में आप देख पा रहे होंगे कि रिसाइज है, रोटेट है एंड फ्लिप इमेज है। तो मैं कैसे रोटेट कर सकता हूँ इमेज को, रिसाइज कैसे कर सकता हूँ, तो चलिए मैं फिर से वापस MS पेंट में आपको लेके चलता हूँ और सिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग MS पेंट ओपन करते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिसाइज का है, जिससे हम लोग किसी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको रोटेट दिख रहा होगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक सिंबल बनाते हैं, एक शेप बनाएं ये एरो का, और हम चाहते हैं कि ये 90 डिग्रीज में क्या हो जाए? राइट रोटेट हो जाए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप देख पा रहे होंगे इमेज रोटेट हो गया। हम चाहते हैं कि ये आपका फ्लिप वर्टिकल हो जाए, तो जैसे क्लिक किए तो देखिए आप फ्लिप वर्टिकल हो गया। तो यानी हम लोग रोटेट के मदद से किसी भी इमेज को अलग अलग पोर्शन में घुमा सकते हैं, अलग अलग साइज में हम लोग रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्रीज में, 180 डिग्रीज में। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे और MS पेंट यूज करना सीखेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों के लिए ये बेसिक है, लेकिन बेसिक से एडवांस तक जाने के लिए आप लोगों को पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग बेसिक से सीखें और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि मैं जब एडवांस लेवल का बताऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।